वीडियो आपके जेब से 50,000 से लेकर 1 लाख या पर उससे भी ऊपर का अमाउंट आपके खर्च होने से बचा सकती है। तो ये वीडियो आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है, आपके हैबिट से जुड़ा हुआ है, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। उससे पहले मेरे कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस में आपको और प्लस मेरे जो टूटपर इंफॉर्मेटिव और वैल्यू एडिशन करने के लिए रहेगा। तो आपके पास टाइम है तो ज़रूर ये वीडियो देखें। आज का वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपके हैबिट के बारे में जो हम इग्नोर कर देते हैं। बहुत ही छोटी सी चीज़ होती है जिसे हम हर रोज़ सुबह करते हैं, लेकिन उसको अगर आप प्रॉपर तरीके से करें तो ये जो आपके 1 लाख रुपए जो है ना, मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम अमाउंट जो बता रहा हूँ 1 लाख रुपए, जो बढ़कर ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो बच सकते हैं। तो इस दुनिया में पैदा होता है ना, तो हमारी कुछ हैबिट्स बन जाती हैं। खाना तो जीवन का पर्याय है, आप जिंदा तभी रहेंगे जब आपके पेट में कुछ खाना जाएगा। तो बचपन से हमारे खान पान में कोई सिक्योरिटी कैमरा तो नहीं लग रही थी जो आपको हमेशा ऑब्जर्व करे, तो हम कुछ भी खा देते हैं। हमारी बैड हैबिट्स बहुत होती हैं खाने को लेकर। तो हम बचपन से बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। जब बचपना होता है तो आप बिस्किट, चॉकलेट कुछ भी खाते हैं। आपकी हैबिट्स बड़ी ही बैड फॉर्मेशन में होती है। आपको जो पसंद आता है, उतना दिमाग तो होता नहीं उस टाइम कि आप क्या खा रहे हो, क्या आपके लिए अच्छा है। तो उसमें एक चीज़ बहुत यूज़ होती है, वो चीज़ है आपके दांत, है ना, जो कि हमें इग्नोर करते हैं हम पूरी लाइफ स्टाइल। अपने अगर एक एवरेज एस्टिमेट निकालें तो स्टार्टिंग के 30 ईयर्स, एक ह्यूमन साइकिल के, इंडिया में बात कर रहे हैं तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करूँगा मैं, तो 30 साल तक हम इग्नोर करते हैं जब तक उसमें कोई दर्द नहीं होता, पेन नहीं होता। तो हम काफ़ी इग्नोर करते हैं अपने दांतों को लेकर, साफ़ सफाई को लेकर। और चलो यहाँ पे जो हमारा जो कल्चर है, जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ तो चलो एटलीस्ट कल्चर भी है दांत साफ़ करने का। कई जगह तो अगर नॉर्थ साइड चले जाओ, कई जगह ऐसे स्टेट भी हैं जहाँ पे फिल्मों में भी दिखाया जाता है कि हैबिट ही नहीं है, दांत साफ़ करने का भी हैबिट ही नहीं है। सिर्फ एक टाइम ब्रश करेंगे, हफ्ते में एक बार ब्रश करेंगे। आजकल वो क्लोरीन आ गए हैं, बस आप माउथ फ्रेशनर यूज़ करो, आप बस प्लग इन करो और आपके दांत साफ़ हो जाएंगे। तो ये सारे बैड हैबिट्स हैं। तो ये सब चीज़ें हम कैसे बचा सकते हैं? आज मेरे जो कोर ऑडियंस है मिडिल क्लास है, तो जो अमाउंट होता है दांतों पे जो खर्चा, अगर आप एक बार अगर डेंटिस्ट के पास चले गए तो आपके खर्चे बहुत लंबे तगड़े होते हैं और उनको भी आइडिया होता है कि आपसे वसूलना कैसे है, क्योंकि वो बार बार तो जाओगे नहीं आप। एक ही बार वन टाइम कस्टमर होते हो आप। आपके 36 दांत हैं तो आपके 36 दांत रिप्लेसमेंट नहीं होंगे, तो उसका अगर 5-6% भी लोगे तो वो अच्छा खासा मोटा पैसा होता है। तो वो लोग भी दबा के पैसा लेते हैं, क्योंकि वो एक स्पेशलाइज प्रोसेस है। डेंटिस्ट क्लिनिक जो है एक स्पेशलाइज एक प्रोफेशन है, तो वहाँ के पैसे भी चार्ज वो आपसे तगड़ा करते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा कि बचपन में क्या होता था कि चॉकलेट खाने का बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली हर किसी बच्चे को रहता है, और बिस्कुट ज़्यादा खाते हैं। तो बचपन में बैड हैबिट्स अभी समझ आता है बैड हैबिट्स, बट उस समय आपको मज़ा आता है, खाते हो तो आप खाते रहते हो। और बचपन में चॉकलेट्स बहुत खाते हैं बच्चे, और माँ बाप भी दे देते हैं, नॉर्मल सी बात है। तो उस समय तो समझ नहीं आता, लेकिन दांतों का जो स्टार्टिंग होता है ना, सडन की प्रोसेस, वो आपके हैबिट से फॉर्मेशन से होता है। और आपकी हैबिट्स कैसी हैं, आपकी लाइफस्टाइल कैसे है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे ना तो मैं गुटखा खाता हूँ, ना तो कोई नशा पानी करता हूँ मैं, तो मेरे दांतों को लेकर मैं सिक्योर हूँ। तब पर भी ऐसा नहीं है कि आपके दांत सुरक्षित हैं। सडन कुछ भी हो सकता है। अगर आप खाना भी खाते हैं, डेली नॉर्मल फूड भी खाते हैं, अगर आप उसको अच्छे से देखभाल नहीं करते तो वो बीचों में जैसे फंसता है, तो वो चीज़ें आपको कॉस्ट करेंगी आपके सडन के रूप में। और लॉन्गर द टाइम से सडन इतनी मजबूत हो जाएगी ना, तो आपको वो लंबा खर्चा बैठाएगी आपके दांतों। और जो दांतों का जो पेन होता है ना, बहुत ही नेक्स्ट लेवल पेन होता है। आप बियर ही नहीं कर सकते, आप सही नहीं सकते। इतनी ज़ोरदार जो दर्द होता है, क्योंकि वो नसों से होता है पूरा फॉर्मेशन। और इसका जो प्रोसेस होता है, ट्रीटमेंट प्रोसेस भी होता है, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है यहाँ पे लेवल पे, 1 हफ्ते तक आप नेक्स्ट लेवल अलग ही लेवल पे आपकी सर्जरी चलती रहती है। तो इसका हैबिट क्या है भाई? तो सिंपल सी बात है, आपको सबसे पहले तो अवेयरनेस होना है। इसके उपाय वाले पार्ट में चल जाता हूँ कि सबसे पहले आपको अवेयर रहना है कि आपको समझ होना सबसे बड़े इम्पॉर्टेंट, जो हम नहीं होते हैं बचपन से। एज अ पेरेंट्स भी, अगर आप एज अ पेरेंट्स देख रहे हैं तो अपने घर में कल्चर लाइए,
दांतों को लेकर अवेयरनेस लाइए, बच्चों से बात करें, इंगेजिंग वे पे बात करें, एंटरटेनिंग वे पे बात करें कि बेटा दांतों को इस तरह से प्रोटेक्टिव रखना है। दांत हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, एक इनेमल का लेयर होता है। जितने भी इंफॉर्मेशन होती है आप यूट्यूब से सर्च कर सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ से नॉलेज गेन करके आप पहले खुद लर्न करें, देन आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। उससे क्या है, दो चीज़ फ़ायदा होगा, आपकी खुद की एक नॉलेज बढ़ेगी और आपका जो होगा, आपका जो ट्रस्ट लेवल है, जो आपके बच्चे आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, वो ट्रस्ट ट्रांसफ़र होगा सामने आपके फैमिली में, तो उनको भी परेशानी नहीं होगी। तो इससे से आप एक अच्छी तरह से अपने परिवार में एक अच्छा हैबिट फॉर्मेशन कर सकते हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जबकि हमारी फैमिलीज़ जो मिडिल क्लास सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी में काफ़ी इग्नोर किया जाता है। जबकि यहाँ पे बहुत सारे बैड हैबिट हैं, लोग गुटखा खाते हैं, दांतों का ख्याल नहीं रखते, पीलापन हो जाता है, कई लोग के मुंह में बांस मारता है, तो बहुत ही ज़्यादा बैड हैबिट है। अगर आप उनमें से हैं जो सतर्क रहना चाहते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अवेयरनेस रखें। दूसरी चीज़ है कि आप जो टूथब्रश होता है वो देखो अच्छी क्वालिटी का यूज़ करो। और मैं तो कहूँगा कि अगर आप हो सके, आप अफोर्ड कर सकते हो, तो इलेक्ट्रिक टूथब्रश इस्तेमाल करें। ये मुझे जब मैंने डेंटिस्ट अपना खुद करवाया था, तो मुझे मेरे डेंटिस्ट ने सजेस्ट किया था कि यार यू शुड अडॉप्ट ए इलेक्ट्रिक टूथब्रश बिकॉज इट्स अ लाइफ चेंजिंग, आप कभी बैक ही नहीं करोगे इसे। तो उसके बाद से मुझे समझ आया कि यार ही इज़ राइट, क्योंकि मतलब जो चीज़ें आप ये समझ लो, जो चीज़ें हमें पहले ज़माने में चिट्ठी भेजने में लगता था, आज के डेट पे व्हाट्सएप पे हो जाता है, बहुत ही फास्ट हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी कैसे हमारी लाइफ को फास्ट और इजी टू यूज़ करती है, हमारी लाइफ स्टाइल को और इजी बनाती है। तो मैंने ये अडॉप्ट किया। ये तकरीबन मैंने लिया था 2022 में लिया था, पहले महीने, मतलब 2-3 साल हो गए। और ये ऐसा मैं 2-3 और ले चुका हूँ और मैं कई लोग को बांट भी चुका हूँ, मतलब गिफ्ट दे चुका हूँ अपने नेफ्यूज़ लोग को। तो ये केयर स्मिथ का आता है यार, मतलब मुझे सही लगा, स्पार्क करके है। और इसमें 6 मोड्स मिलते हैं आपको, 6 मोड्स मिलते हैं यहाँ पे। छः मोड्स मिलेंगे आपको यहाँ पे। और इस पर मैं प्रॉपर वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन कभी हो नहीं पाया, वो प्लान नहीं हो पाया। और अभी रिसेंटली मैंने एक ट्रैवल कर रहा था, ट्रैवल पे गया हुआ था, तो ये ड्रॉप हो गई वहाँ से। और ये इसका आई थिंक ये जो प्लास्टिक पंच होता है सुपरसोनिक्स का, तो वो आई थिंक टूट गया है यहाँ से। तो ये इसकी मशीन तो सब ऑलरेडी सेट है, बट ये इट्स नॉट वर्क प्रॉपरली। बट ये बहुत ही ज़बरदस्त है। आपको 6 मोड मिलते हैं, मतलब अलग अलग स्टाइल के टेक्सचर के आपको ब्रशिंग ऑप्शन मिलते हैं। और छठवा वाला मेरा बेस्ट है, क्योंकि वो डगिंग सिस्टम है, मतलब हाँ, मतलब मज़ा आएगा उसमें। गम एवरीथिंग इज़ अ मसाज। और बस आपको इसमें यूज़ टू होना पड़ेगा थोड़ा सा, कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस होगा, यार थोड़ा सा झंझना रहा है, ये हो रहा है, लेकिन आप यूज़ टू हो जाते हो तो इट्स लाइफ चेंजिंग सेवर। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि ये 2 मिनट का टाइमर ऑलरेडी सेट रहता है, 2 मिनट में ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाएगा। तो 30 सेकंड आपको चारों 30 जो होते हैं सारे साइड देने हैं आपको। यहाँ पे चार खोने हैं आपके, 4 साइड। तो ये इस तरह से आपको प्रॉपर इसको यूज़ करना है इलेक्ट्रिक टूथब्रश को। तो बहुत सारी कंपनी आती हैं, जो आपको बेस्ट लगे, जो आपके बजट में है, वो ज़रूर रिकमेंड करें। मैं ये केयर स्मिथ का यूज़ किया हूँ यहाँ पे, स्पार्क, तो मुझे अच्छा लगा सही में। और मेरा ऐसा नहीं है कि मैं इसको आज ख़रीद के बना रहा हूँ, मेरा कम से कम 2022 में मैंने तो यही लिया है। तो उससे पहले मतलब मेरे कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस में आपको, और प्लस मेरे जो जो 2 मेरे दांत लगे हुए हैं एक्चुअली, और मुझे पता नहीं क्यों हुए मेरे साथ। ना तो मैं वही बताया, मैं ना तो गुटखा खाता हूँ, ना तो मेरी कोई बैड हैबिट्स है ऐसी। बट आई थिंक मुझे जो कमी लगती है मेरे अंदर, वो इसलिए हुआ होगा क्योंकि बचपन में बहुत ज़्यादा चॉकलेट या बिस्किट ज़्यादा कंज्यूम करता था, और सडन हुआ होगा वहाँ से। और ब्रशिंग तो मैं हमेशा करता था, लेकिन कई बार होता है ब्रश आपके सडन एरियाज़ में नहीं पहुँच पाती, जो दांत के बीच का हिस्सा होता है ना, तो वो हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि बस ऊपरी शार्प की ब्रश झाग देना चाहते हैं। इंडियन का क्या है, टूथपेस्ट भी ऐसे मार्केट किए जाते हैं, बस झाग आना चाहिए, सांस से आना चाहिए अच्छा, तो इट्स नॉट अ राइट टेक्निक। तो मुझे डेंटिस्ट ने सजेस्ट किया था कि आप ये फ्लॉज लीजिए। एक फ्लॉज का डब्बा में दिखाता हूँ आपको, जो मैंने लिया है यहाँ पे। तो ये फ्लॉज होता है जो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं। तो ये इस तरह से फ्लॉज होता है जो आपके दांतों के बीच में चला जाता है। तो आप कोई भी खाना खाते हैं
तो हमेशा कुरला करें। कुरला 2 मिनट तक 2 या 1 मिनट तक कुरला करना चाहिए आपको, और दांतों के बीच में फंस जाते हैं। और नॉर्मली इसको आप हमेशा कैरी कर सकते हैं, लेकिन हमेशा मतलब हफ्ते में 3-4 बार इसको यूज़ करें, मतलब ब्रश करने के बाद इसको यूज़ करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्लॉस बोला जाता है इसको, आपको कोई भी डेंटिस्ट या मतलब मेडिकल स्टोर में मिल जाता है ये फ्लॉस। ये तकरीबन 150-200 रुपये का आता है ये। तो इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट, मतलब अगर आप अपने दांतों को अहमियत रखते हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत ही लाइफ चेंजिंग हैबिट है, आपके काफ़ी पैसे बचा सकती है। और यही था भाई कि आप मतलब अपने दांतों को हम काफ़ी ज़्यादा इग्नोर करते हैं हमारी लाइफ सर्कल में, क्योंकि जब ये दर्द देता है तभी हमें इसकी याद आती है, इसकी अहमियत पता चलती है हमें। अदरवाइज़ हम इसे इग्नोर करते हैं दांतों को। तो अपने ब्राइट स्माइल के लिए, अपने ओरल फ्रेशनेस, ओरल क्लीनलीनेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों पे इन्वेस्ट करना, क्योंकि लाइफ टाइम है मतलब। और इसका चार्जिंग कैपेसिटी बहुत अच्छा रहता है, मतलब आप मुझे पता भी नहीं चलता, 10-20 दिन कई बार हो जाते हैं, क्योंकि 10-20 दिन में इनफ है, मतलब 10-20 दिन चल जाता है। कोई इशू नहीं रहता बैटरी का वैसा। बस एक बार आपको चार्ज करने हैं यहाँ पे, और माइक्रो यूएसबी रहता है इसका चार्जिंग पॉइंट, आपको साथ में मिलता है इसके। और साथ में इसके 2 ऐसे ब्रश आपको मिलेंगे। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि आप अकेले यूज़ कर रहे हैं। जैसे आपके फैमिली में 2-3 लोग हैं तो आप इसको बस ये चेंज करना है, तो ये 2-3 अलग से भी आते हैं रीयूजेबल। तो जैसे मैं अपनी मम्मी को भी देता हूँ ये। तो आपकी फैमिली में आप कितने भी लोग हैं, अलग अलग टाइमिंग में करने चाहिए बस वो ब्रश। तो कितने लोग भी मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रिक टूथब्रश है, तो बहुत ही अच्छा है। मतलब अगर आप टेक्नोलॉजी को अहमियत देते हैं, आप कुछ इनोवेटिव सोच रखते हैं, तो इन सब चीज़ों में यूज़ करके आप अपना डेली लाइफ को और प्रोडक्टिव और इन्हांस बना सकते हैं। तो ये था यार, मतलब वीडियो बनाने का ये पर्पज़ था कि आपके जो वैल्यूबल टाइम है, पेन है, जो मुझे तकलीफ़ हुई मेरी लाइफ में, मतलब अनसर्टेनिटी, मतलब मेरे पैसे काफ़ी लग गए यहाँ पे। मेरे 2 दांत नए लगे हैं। आरबीसी बोलते हैं, नहीं आरसीबी बोल रहा हूँ यार, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, रूट कैनाल आरसीटी बोला जाता है इसको। रूट कैनाल मतलब होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है, जो आपको जो दांतों के नीचे नसें होती हैं ना, उसको निकाला जाता है, और उसके अंदर सीमेंट या बोला जाए उनकी जो लैंग्वेज में जो कहा जाता है, डेंटल मेडिकल की लैंग्वेज में, वो आपको भरा जाता है, और इसको ऊपर से पैक करके कैप लगा दिया जाता है। और जो कैप होता है ना, वो कई लोग सोने का भी बना सकते हो, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो सोने का भी बनाते हैं। और जेरोनिक का एक मैं हाई क्वालिटी का लगाया हूँ इसमें, तो मेरे 10,000 लग गए हैं यार। मतलब 10,000 के मेरे दांत ही लगे हुए हैं यहाँ पे। 10 ऊपर से मेरा टोटल खर्चा हो गया 20,000, ऐसा कुछ खर्चा हो गया। उससे पहले भी ट्रीटमेंट होता है, और काफ़ी लूटा जाएगा आपको, इतना तो तय है, आप तय कर चलीजिए। ऐसा नहीं है कि हर कोई लूटते हैं, ऐसा भी नहीं है, बट जेन्यून आप, क्योंकि वो वन टाइम आप कस्टमर बनोगे उनके, क्योंकि आपने इग्नोर किया है। तो सबसे बेहतर तरीका है कि आप इन सब चीज़ों पे पहले से सतर्क रहें और अवेयर रहें, जानकारी रखें, और पहले से क्योर इज़ अ बेस्ट मेडिसिनल एडवाइस बोला जाता है ना, वैसे ही मतलब जागरूकता ही सबसे बेस्ट तरीका है बचने का किसी भी बीमारी से। तो यही मेरा तरीका बताने का यही पर्पस था कि इन सब चीज़ों को आप लुक आफ्टर कर सकते हैं, इग्नोर नहीं करें अपनी लाइफ में। दांतों की समस्या जब आती है ना, तो बड़े कहर बर पाती है। तो प्लीज़ इम्पॉर्टेंट दिस। और वीडियो आपको कैसा लगा, मेरी वैल्यूबल जानकारी आपको कैसे लगी, आपको कुछ सुझाव देना है मुझे, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा वो भी ज़रूर बताएं। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद, खुश रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।